हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको हाईवे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। अभी मैं लेफ़्ट लेन में हूं, थोड़ा स्लो चला रहा हूं ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस बना दिखे और अपनी कार को मूवमेंट में अकॉर्डिंगली कर सकूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सप्रेस वे में या हाईवे में अपनी कार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आगे का सिनेरियो देखते हुए। अभी देखिए, जैसे मेरे को सिग्नल दिखा, ये एक्सप्रेस वे है, सिग्नल दिखा, सारी कार स्टॉप होती हुई दिखी। मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, स्लोली मूव कर रहे हैं। ये देखिए, अब सिग्नल ग्रीन हो चुका है। अब अपनी कार को हम ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ये देखिए, आगे आगे कार एक रुक गई है। अब मैं सेकंड गियर लगा लूँगा क्योंकि कार में मूवमेंट ऑलरेडी है, सेकंड गियर में मूव कर रहे हैं हम। तो करना क्या चाहिए, ये देखिए, अब ये इंडिकेटर जहाँ दिख रहा है आपको, ये इन्होंने लेफ्ट जाना था, इंडिकेटर लगाया, निकल गए। अब हमें ट्रैफिक के साथ बने रहने के लिए क्या होता है कि हमें क्लच का यूज़ और गियर शिफ्टिंग भी अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है ताकि हम कार की स्पीड ले सकें। हाईवे में एक्चुअली क्या होता है, आपने मेंटेन करनी होती है, स्पीड अपनी मेंटेन रखनी पड़ती है। कोई भी आगे व्हीकल के हिसाब से, आगे जो व्हीकल चल रहा है उसको देखते हुए स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। अभी आप देखिए, आगे सिनेरियो ट्रक जो खाली चल रहा है तो वो राइट लेफ्ट होते हुए चल रहा है क्योंकि उसको स्पेस चाहिए और वो निकल जाएगा, और दूसरी व्हीकल भी उसी हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे में यही सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड्स कि आप अपनी कार का किस लेन में है और किस स्पीड में चला रहे हैं। अगर मैं अभी, जैसे मैं 50-60 में हूँ, यहाँ पे 80 तक की लिमिट है, तो मैं 650 में हूँ अप्रॉक्स, क्योंकि मेरे को आगे स्पेस नहीं दिख रही कि मैं स्पीड इंक्रीज़ करूँ या कट करके निकलूँ। कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा रैश ड्राइविंग भी हो सकती है उसमें। तो सिचुएशन समझते हुए करना होता है। स्पेस नहीं होती है तो आप किसी भी लेन में फॉलो करें, जब लेन चेंज करनी हो तभी आप आगे अपनी कट करके निकालें कार को। अभी देखिए, टोयोटा पहले कट की थी, सामने आ गई। अब ये क्रेटा भी एक आई है सामने। अब सामने में वो ट्रक देख लिए, इसलिए क्या होता है, लेफ्ट लेन में आना स्टार्ट कर देते हैं ये, बट ट्रक तो खाली है, वो खाली स्पीड में जाएगा। मैंने राइट लेन में आ गया हूँ, मैं 50 की स्पीड में हूँ अप्रॉक्स, इसके साथ मेंटेन करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे हम, क्योंकि क्या होता है, 50-60 की स्पीड में आप कभी भी ब्रेकिंग करेंगे तो आपको डिस्टेंस चाहिए होती है, तो एकदम से पास चलाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। न्यू ड्राइवर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं, आपके फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे अभी मैं 60+ की स्पीड में हूँ, आगे मेरे को ब्रेकिंग करती हुई कार दिख रही है, ये जो क्रेटा कर रही है। तो अब जैसे ही मैं, डिस्टेंस मेरे पास है ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए, अभी मैं एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया हूँ, ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए डिस्टेंस है, तो मैं क्या रिलैक्स हूँ। जैसे ही मैं देखूंगा कि वो कार और क्लोज हो रही है, मेरे बहुत ज़्यादा पास हो रही है, तब मैं ब्रेकिंग अप्लाई करूँगा। अभी मेरे को स्पेस मिल गई है, उसने भी ओवरटेक लिया है इस लेफ्ट से, तो मैं भी आगे बढ़ा लूँगा। अपनी कार की स्पीड इंक्रीज़ कर ली मैंने थोड़ी सी, क्रेटा के साथ अपने मैच कर रहे हैं थोड़ी सी स्पीड को। इसमें क्या होता है, मैंने लेफ़्ट में ध्यान रखा कि मेरे पीछे से कोई नहीं आ रहा है, तो वो ट्रक को मैं लेफ़्ट से ओवरटेक लेने लगा, क्योंकि ये दोनों ले चुका था और पीछे से कुछ नहीं था, तो मैं इजीली लेफ़्ट से ओवरटेक ले लिया। यहाँ देखिए सिचुएशन, यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो करूँगा क्योंकि ये राइट में है और ये लेफ़्ट पार्क्ड है, तो हल्का सा स्लो किया, मिड सेक्शन में आया, दोनों के बीच में होते हुए कार को निकाल लिया। ये जजमेंट आने की ज़रूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंस हो सकें कि इतने में आपकी कार निकलेगी कि नहीं। ऐसा नहीं है कि एकदम मार्जिनल में निकालना है, आपने थोड़ी सी डिस्टेंस रख के निकालनी है। तो ये ध्यान रखें कि डिस्टेंस कैसा है। ये देखिए, डाइवर्शन है, तो मैंने स्लो डाउन कर लिया है। स्पीड मेरी अप्रॉक्स थोड़ी सी डाउन की है मैंने, गियर लेकिन 50 था, थोड़ी सी डाउन की ताकि मैं कंट्रोल रख के कार को निकाल सकूँ। ये हॉर्न लगा दिया ताकि ये टू व्हीलर इधर ना है। एक्सप्रेस वे में टू व्हीलर अलाउड है, नेशनल हाईवे में अलाउड नहीं होते हैं, बट स्टिल वो 400 सीसी से अबव टू व्हीलर्स अलाउड हैं। और स्टिल आसपास के जो थोड़े इलाके के जो लोग होते हैं, आसपास के क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो लोग आ जाते हैं बीच में, क्योंकि उनके लिए टोल फ्री रहता है। टू व्हीलर्स के लिए वैसे भी टोल फ्री है। अभी यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, यहाँ पे एक और एक्सप्रेस वे है और ये कार के पीछे हम लगा लेंगे। और अभी आप सिचुएशन देख समझ लीजिए कि आगे जो भी व्हीकल चलेगी उसके हिसाब से हमारी स्पीड भी इंक्रीज़ उसी हिसाब से करेंगे हम, उसी स्पीड के अकॉर्डिंग, आगे वाली व्हीकल की स्पीड के अकॉर्डिंग। अभी मैंने 4th गियर लगा लिया है। एक्सप्रेस वे है, इसमें यूजुअली क्या होता है, 80 तक की स्पीड लिमिट है, तो हम 60-70 में आराम से चला सकते हैं। और राइट लेन में जैसे मैं हूँ, तो यहाँ पे मैं जितनी जल्दी हो सके मैं टॉप स्पीड में ले जाऊँगा, स्पीड लिमिट के हिसाब से। ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि कैमराज होते हैं, तो संग संग आपके पास चलान आ जाएगा
तो मैं भी प्रीफर नहीं करूँगा। यहाँ लेन चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सामने इस लेन में ट्रक चल रहा है। मैंने पीछे देख लिया, यहाँ पे अपने IRVM में इनसाइड जो रियर व्यू मिरर है उसमें देख लिया, आउटर में भी देख लिया कि मेरे जस्ट पीछे कुछ नहीं है। अभी यहाँ से राइट में ओवरटेक लूँगा मैं, राइट साइड आया, ओवरटेक लिया। ये लोडेड ट्रक है, या तो मिडिल लेन में चलेगा या तो राइट लेन में चलेगा। तो ये लेफ्ट लेन में ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि लेफ्ट लेन में क्या होता है कि या तो कट होते हुए व्हीकल्स कुछ निकलते हैं, कुछ कहीं से ज्वाइन करते हैं मर्जिंग ट्रैफिक में। तो उसमें क्या होता है, ये लेफ्ट लेन में प्रीफर नहीं करते हैं, अलाउड नहीं है, बट स्टिल ये राइट लेन में या मिड लेन में ही थोड़े कंफर्ट रहते हैं। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास स्पेस रहती है। अगर मिड लेन में है तो हम राइट से ओवरटेक ले सकते हैं, अगर राइट लेन में है तो हम उनके लेफ्ट साइड से, चाहे वो एकदम कंप्लीट लेफ्ट से हो चाहे मिडिल लेन से हो, तो हम ओवरटेक ले सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि आप किस लेन से ओवरटेक लेने जा रहे हैं। ये देखिए, ये राइट साइड से ओवरटेक मेरे को लिया है, मैंने ध्यान रखा है। अब मेरे लेफ्ट से एक कार आ रही है, वो ओवरटेक नहीं ले रही है, सिमिलर स्पीड में है बट लेफ्ट लेन में है, मेरे जस्ट पीछे कुछ भी नहीं है। तो मैं 70 के अराउंड स्पीड में कार मूव कर रहा हूँ अपनी। और ये मेरे को दूर तक दिख रहा है कि व्हीकल तो कम है, लेकिन स्पेस क्या है, मिडिल लेन में ही सबसे ज़्यादा आपको सेफ जोन मिलता है। मिडिल लेन में अगर कार को अपनी रखते हैं आप, तो आपको स्पेस जो थोड़ा सा जो सेफेस्ट जोन रहता है कि आप चाहें स्लो डाउन करना है तो आप लेफ्ट लेन में आ जाएं, अगर आपने स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आप लेफ्ट लेन में राइट लेन में जाके अपनी कार की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ थोड़ा सा बम जैसा सिचुएशन है, तो हम कार की स्लो करेंगे। ये बम था, हल्का सा मूवमेंट जो कि यूजुअली होता है, नेशनल हाईवे में भी होता है, एक्सप्रेसवे में भी होता है। एक डिवाइडर सा आता है, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा बम सा होता है क्योंकि जॉइनिंग ऑफ द फ्लाईओवर होता है जो, तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हम। अभी 60+ में हूँ मैं, आराम से मूवमेंट करेंगे हम। मैं मिडिल लेन में इसलिए चला रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है कि आप मिडिल लेन में आप कहीं से भी ओवरटेक भी ले सकते हैं इजीली। कोई व्हीकल सामने आती है तो आप राइट या लेफ्ट, जहाँ भी आपकी स्पीड लिमिट करनी है, आपने स्लो करनी है तो स्लोली भी मूव कर सकते हैं। अभी मेरे को आगे सिग्नल ग्रीन दिख रहा है और सारी व्हीकल सेम स्पीड में दिख रही है, 70 से 80 में, तो हम भी उसी स्पीड में अप्रॉक्स चल रहे हैं। अब ये देखिए, टोयोटा हाइराइडर एकदम बीच में आ गई है। ये लेन ना लेफ्ट में है ना राइट में है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मैं ये देखिए, आगे सिग्नल रेड हो गया है तो मैं स्लो डाउन करूँगा, सबको स्टॉप कर रहे हैं। और आगे बैरिकेड लगा हुआ है, ये आप नेशनल हाईवे में बहुत रेयर रहता है। कि मैंने अभी थर्ड गियर अप्लाई कर लिया है, वापस से मिड लेन में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों जो डिज़ायर है, एक डिज़ायर टूर है, दूसरी स्विफ्ट डिज़ायर है प्राइवेट कार, वो राइट लेन में आराम से चल रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा स्पीड बिल्डअप करना था, तो मैंने मिडिल लेन में आया हूँ मैं, उसको ओवरटेक लिया लेफ्ट से। अब इसको भी लेफ्ट से ओवरटेक लेंगे हम, 80 के अप्रॉक्स स्पीड में है, तो अप्रॉक्स यही स्पीड मेंटेन रखेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी मिडिल लेन में हूँ मैं, कहीं भी आप देखिए मिडिल लेन स्पेशली फ्री मिल रहा है मेरे को। सारी राइट साइड से ओवरटेक ले रहे हैं या स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्लो डाउन में है। आगे मेरे को एक व्हीकल दिख रही है जो कि शायद टैंकर है, पेट्रोल टैंकर या डीजल टैंकर, वो मिडिल लेन में दिख रहा है। तो आगे पहुंच के उसके हिसाब से हम फिर अपनी लेन चेंज करेंगे या अकॉर्डिंगली अपनी कार को ड्राइव करेंगे। अभी मैं अप्रॉक्स 80 में हूँ, 80 से जस्ट बिलो। अभी सिचुएशन देख लीजिए आप, आगे कार स्लो डाउन होती हुई दिख रही है मेरे को, और ये जो मैंने कहा था टैंकर है, वो राइट लेन से अभी मिडिल लेन से लेफ्ट लेन की तरफ गया है। सारी व्हीकल देखिए स्लो हो गई हैं, कम्प्लीटली स्लो। इसलिए मैंने क्या किया, बहुत पहले ही ब्रेक अप्लाई नहीं की, एक्सीलरेटर कम कर स्लो डाउन कर लिया अपने कार को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए सारा कुछ फ्री हो गया है, अब मैं एक्सीलरेटर प्रेस करके कार को मूव कर सकता हूँ। अब मैं राइट लेन में आ गया हूँ, वापस से 80 स्पीड में ले आऊँगा। अभी मैं 70+ में हूँ, अप्रॉक्स 80 पहुँच रहा हूँ। तो मैं राइट लेन में आ गया हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को आपने देखा था कि उस समय सारी व्हीकल्स स्लो डाउन हो रही थी। मैंने ब्रेकिंग अप्लाई नहीं की, मैं थोड़ा पहले ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। फिर जैसे ही देखा फ्री है तो मैंने एक्सीलरेटर प्रेस किया, फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये देखना ज़रूरी है कि आप डिस्टेंस, आपकी कार जहाँ जा रही है, आपका व्यू कितनी दूर तक क्लियर रहता है। अभी देखिए ये जेन पीछे आ रही है मिडिल लेन में, ये बम्पर है,
ये व्हीकल जा रही है 70-80 में, मैं इसी को फॉलो करूँगा। अभी मेरे को अगर ओवरटेक लेना भी होगा तो मैं लेफ़्ट जाऊँगा, लेकिन ध्यान रखूँगा मेरे पीछे कौन सी व्हीकल आ रही है, किस स्पीड में आ रही है, उसके लिए स्पेस है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो मैं इसको ओवरटेक लेने के लिए उसको अवॉइड कर दूँ पीछे से जो आ रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना कि जब भी आप ओवरटेक लें, राइट लेन चेंज करें या लेफ़्ट लेन चेंज करें। ये देखिए आगे मेरे को 2 व्हीकल दिख रही थी जो हैवी व्हीकल लोडेड, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, इसके पीछे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये ब्रेकिंग अप्लाई करे तो मेरे पास स्पेस रहे कार को कंट्रोल करने की। अभी देखिए 2 व्हीकल थी साथ में, अब वो ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया है तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा इंडिकेटर दूंगा, लेफ्ट जाऊँगा, क्योंकि मेरे पीछे जो ट्रक था वो भी लेफ्ट लेन की तरफ गया। ये देखिए ओवरटेक लेते ही साथ राइट लेन में चला गया। बहुत ही गलत चीज़ है ये। ओवरटेक लेने के डिस्टेंस आप मेंटेन करिए, क्योंकि वो तो ठीक है लोडेड व्हीकल था, दूसरी कोई व्हीकल होती तो अगर मान लीजिए हल्की सी स्पीड इंक्रीज करती क्योंकि वो राइट लेन में है, एकदम से ओवरटेक लेते ही लेन चेंज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप देखिए मैंने लेन चेंज की थी, ओवरटेक लिया था, उसके बाद उसी लेन में चल रहा हूँ। मेरे पीछे एक राइट लेन में व्हीकल है, अब मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए स्पेस दूंगा भले ही। आगे मेरे मिडिल लेन में एक डंपर चल रहा है, मैं क्या किया हूँ, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया हूँ, इसका वेट किया हूँ, ये ओवरटेक लिया। अब मैं क्या है, इंडिकेटर दूंगा, राइट लेन में आ जाऊंगा। डिस्टेंस देखिए आप, ये आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। मैं एक्सीलेटर रिलीज कर रखा था, मैं मूवमेंट एक्सीलेटर प्रेस करना तब स्टार्ट किया जब मेरे को कम्प्लीटली ये क्रॉस कर चुका था और इंडिकेटर दे के फिर मैं राइट लेन में गया हूँ। ये सेंस आनी बहुत ज़रूरी है। हाईवे है आपके पास या एक्सप्रेसवे है, आपके पास स्पेस होती है तो स्पेस को यूटिलाइज करना स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने टेल गेटिंग करनी है, उसके जस्ट पीछे चलानी है, क्या ज़रूरत है। 5 सेकंड की, मुश्किल से 5 सेकंड करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 2 सेकंड की भी पीछे डिस्टेंस रखेंगे तो बहुत आप फ़ायदे में रहेंगे इनफैक्ट। और इन जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे छोटी कार हो चाहे बड़ी से बड़ी कार हो, डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आप ही के लिए फ़ायदा है। आप अगर आगे कुछ आता है, मान लीजिए ये कार चल रही है और यहाँ पे डिवाइडर है, कोई भी छोटा कोई भी जानवर भी आता है छोटा सा, वो अगर इसके सामने आएगा तो ये ट्राई करेगा ब्रेक अप्लाई करके कट करके निकल जाए। ABS EBD सब कुछ फंक्शन करेगा इसकी कार में, लेकिन जब तक मैं इसके पास पहुंचूंगा, इसके जस्ट पीछे होऊंगा, ये कट करके अगर निकल गया, मेरे पास विजिबिलिटी या व्यू नहीं आया उस एनिमल का, छोटा एनिमल, ये देखिए बंदा आया, मैं हॉर्न लगा दिया, तो वो एनिमल का मान लीजिए मेरे पास विजिबिलिटी नहीं आई तो मैं ये तो निकल जाएगा कट करके, मैं लेकिन उसको जाके हिट कर दूंगा क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उस मोमेंट के लिए। तो मेरे को क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना जरूरी है। मैं अभी 70+ की स्पीड में हूँ, आराम से क्रूज कर रहा हूँ, 5th गियर लगा रखा है मैंने, 70 के अराउंड, 70 से 80 के बिलो में हूँ मैं। 80 से अब नहीं जा रहा क्योंकि नीड ही नहीं है यहाँ पे। आप देखिए कर्व है, वापस मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा। चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको ना माइलेज मिलेगी और थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा। ये देखिए मिड सेक्शन में आया, ये राइट लेन से ट्राई कर रहा है मिडिल लेन में आने का, वापस राइट लेन में चला गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मिडिल लेन में, पीछे मैंने ध्यान दे लिया, राइट लेन से मैं मिडिल लेन में आया हूँ, अब मैं मिडिल लेन में ही फॉलो करूँगा। अभी मैं मिडिल लेन में ही चलूँगा। अब अगर ये देखिए वो ट्रक को रिलीज़ किए हुए बहुत टाइम हो गया, अब मैं चाहूँ तो इंडिकेटर देके राइट लेन में जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को मिडिल लेन फ्री मिल रही है। मैंने एक बार लेन चेंज कर ली, साथ ही साथ राइट लेन में नहीं जाऊँगा जब तक मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। अभी मैंने लेन चेंज कर ली है, मिडिल लेन में हूँ, आराम से चला सकता हूँ मैं, 80 की स्पीड में हूँ आराम से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको कहा, जो मोमेंट डिस्टेंस का होता है वो अगर आप कुछ सेकंड में डिफरेंस कर लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। इनफैक्ट आपके आगे और पीछे जो दूसरे व्हीकल हैं वो भी सेफ रहेंगे। छोटी सी सेंसिबल चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करती है एक किसी भी बैड सिनेरियो को टालने के लिए। अभी मैं मिडिल लेन में ही हूँ, आपने नोटिस करिए मैं राइट लेन गया ही नहीं, मिडिल लेन में ही चला आ रहा हूँ। ये राइट से ओवरटेक लेने आया मेरे को, राइट से ओवरटेक लिया, अब ये मिडिल लेन में आ जाएगा देखिए, क्योंकि आगे ट्रक चल रहा है, उसको मिडिल लेन में आना ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो डाउन कर ले रहा हूँ। सेंसिबल चीज़ यही होती है। अगर स्पीड इंक्रीज करनी है तो आप एनी टाइम कर सकते हैं, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करें। ये देखिए मैंने हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया, अब मैं चाहूँ तो इसके स्पीड को मैच कर लूँगा। अभी मैं 90+ की स्पीड में हूँ, इसकी स्पीड को मैच कर लिया मैंने। अब मेरे पे स्पेस होगी तो मैं ओवरटेक भी ले लूँगा। ये देखिए, ये अब मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए डिस्टेंस कम होते जा रहा है। ये जो डिस्टेंस कम हो रहा है, मैंने एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया, ये जो डिस्टेंस कम हो रहा है ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आपने फिर एकदम अलर्ट होकर कंट्रोल करना होता है, पैनिक हो जाता है। ये भी कट करा जो बहुत गलत कट किया है, एकदम से राइट के चला गया है। ट्रक को थोड़ा सेकंड दीजिए आप, फिर अपना राइट लेन चेंज करिए। अभी मेरे पास स्पेस हो गया है, मैं राइट लेन की जा सकता हूँ।
अब इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस रखा है मैंने, अब 70 की स्पीड में हूँ मैं, स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ।